कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का ऐसा बना है। खबर दे लाहौर से, जहां पर दो डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। लूटने वाले सयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। कि हम मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। तो ऑब्वियसली टूरिज्म भी एंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए कि टूरिज्म को किस तरह उठाया जाए, क्योंकि ये भी आपकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा वो है। बिल्कुल सही स्कोप है सर। इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान थे और टूरिस्ट वो गए हैं डॉल्फिन के पास, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज़ भी सुनी है कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही है दुनिया को। नहीं, अगर ये हो रहा है ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये इस चीज़ का तो बिल्कुल आपको पता ही है जो हमारे मुल्क का हाल है। ये वाकया हुआ है, ये एक सान्य है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान में लाहौर में जर्मनी का टूरिस्ट था, इंग्लिश मैन था, वो विजिट करने आया था पाकिस्तान, और उन्होंने लाहौर के एयरपोर्ट के बाहर कहीं तो कैंपिंग की थी। वहाँ पे लोग आके पाकिस्तान के उसको गन दिखा के उसके पास कैमरा था, मोबाइल, बहुत सारे पैसे भी थे, वो लेके चला गया। और जब वो आदमी इंग्लिश मैन जब पुलिस स्टेशन में गया रिपोर्ट करने, तो वहाँ पे जो पुलिस थे, पुलिस ने कहा कि उनको पहले आपको डॉलर देना पड़ेगा हमको, फिर जाके हम इंक्वायरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब से उससे पहले आपको डॉलर देना पड़ेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान में जो कानून है उनके ऐसे हालत है, अगर कोई बाहर से घूमने जाता है तो उनके ऊपर भी बहुत सारा रिस्क है। आपने जिस तरह से स्टार्टिंग में वीडियो देखा, और देखने वाले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को इन तक देखना है। आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, एंजॉय भी होगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करने का पर्पस ये है कि जर्मन एक आदमी आता है पाकिस्तान के अंदर साइकिलिंग करते विजिट करने के लिए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जाता, विजिट करके आता, कहता बड़े वाह वाह, बहुत तारीफें करता पहाड़ों की और वहाँ की जो ज़मीन है उसकी और दरियाओं की, हर तारीफ करके वापस आता लाहौर के अंदर। लाहौर के एयरपोर्ट के पास स्टे करता है। वो कहता है कैंपिंग कर लेता हूँ यार। होटलिंग तो आपको पता बहुत महंगी होती है, वैसे कैंपिंग करता है, रात को सो रहा होता है, और सोता है तो डिकेत आते हैं भाईजान गन पॉइंट के साथ, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, हला हला करके कहते हैं कि जो कुछ है निकाल दो। वो बंदे के पास कैमरा होता, 5 लाख की मालियत का मोबाइल फोन होता, कुछ नगदी होती है, सारे डिकेत छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये किस तरह का इमेज हम दिखा रहे हैं लाहौर का, पाकिस्तान का, और किस तरह का इमेज जाएगा दुनिया में ये वीडियो जाने के बाद? इमेज तो ये बहुत बुरा इमेज है, क्योंकि अगर कोई बंदा हमारे पास टूरिस्ट आया है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हमें जो है उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। जिस तरह हम केपीके में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पठान जो है वो खातिरदारी करते हैं, बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, दुम्बा हलाल कर देते हैं भाई, ज़िबा करते हैं आपके लिए। और वो कोशिश करते हैं कि वो उनसे पैसे भी ना लें। सही बात है। काफ़ी सारी जगह ऐसी लाहौर में भी हैं, लेकिन ये जो बढ़ती डकैती के वाक़यात हैं ये तो बहुत बहुत नासाज हैं। इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए कि पुलिस एक्टिव रहे। भाई पुलिस की बात भी बताता हूँ, वो बंदा पुलिस के पास जाता, पुलिस कहता नगदी दो, फिर कोई डॉलर्स में दो यार हमें भी, हम फिर आपकी हेल्प करेंगे। ये तो निज़ाम है कानून का, ये तो निज़ाम है इंसाफ का। ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुलिस पे डंडा रखे, क्योंकि जब तक इनके ऊपर ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक तो फिर कोई काम नहीं बनता। लाहौर को भी कराची जैसा माहौल बना रहे हैं, क्या कराची जैसा बनाएंगे तो ये जो बंदे की जो वीडियो वायरल होगी दुनिया में, इंडिया जाएगी, उसके बाद दुनिया पूरी देखेगी। क्या बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई भी नहीं आएगा। वो तो बल्कि ये देख के कोशिश करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उन लोगों को भी वापस निकालना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से यहीं पे पीछे एक वो था शोरूम था, वो बंद सिर्फ इस वजह से हो गया क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आग लग गई। ऑडी का शोरूम बड़ी मुश्किल से इन्होंने बचाया है, वरना तो ये ऑडी चली गई थी, ऑडी चली गई थी पाकिस्तान से। सही तो शुक्र है उसकी डीलरशिप बचा ली है इन्होंने यहाँ पे। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हैं कि यूएई ने भी हमारे वीजे बंद किए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वीजा टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे
लाखों के हिसाब से डेली अंग्रेज विजिट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर गिना चुना एक अंग्रेज आता तो उसको भी हम जीने नहीं दे रहे। क्या कहना, टूरिज्म की अगर हिसाब बात करें तो कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट होती है, कौन से कंट्री में? टूरिज्म के हिसाब से खाली यूएई नहीं है, और भी स्पॉट्स हैं, जिस तरह मालदीव्स हो गया या थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया, वो भी, वहाँ पे भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है ना, मेरे ख्याल से वो उसके कंपेयर्स में और कोई कंट्री शायद नहीं है। आपको नहीं लगता नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों की इखलाकी ब्यूटी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है? यहाँ पर हम श्रीलंकन के साथ आपने देखा क्या हुआ, और शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट, चलो बाद में वो एक आधी चीजें खराब हो तो बंदा उसे ठीक कर लेता है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये जो हालात है, बाहर से आने वाला आदमी खुद को सिक्योर महसूस करेगा कि जो फॉरेनर है कि यार यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। वो तो कभी वो आने की सोचेगा भी नहीं, और जो यहाँ से हो के गया है वो तो कहेगा भाई तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने आइंदा ट्रैवल ही नहीं करना उस जगह पे। तो सही बात है। और ऐसी कंट्रीज में आने पे फिर लोग डरते हैं। आप कहाँ से हो? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। कराची विजिट किया हुआ? कराची मैंने विजिट किया हुआ है, और वहाँ माशाल्लाह से हादसा भी हुए हैं। क्या हादसा हुए थे? वहाँ पे फोन आके ले गए माशाल्लाह से, स्नैच कर दिया। कौन सा फोन था? मेरा फोन था OnePlus 8। ओहो, तो ले गए? वो ले गए। मैं बाइक पे जा रहा था, सामने ट्रैफिक में फंसा हुआ था, आगे से बंदा आया है, उसने गन रखी है सर पे और माशाल्लाह से ले गए। पुलिस का क्या काम, पुलिस के पास जाते जाते ही मेरा वॉलेट भी छिन गया। एक दिन में, एक टाइम में 2 वाक़यात हुए? 1 घंटे के वक्फे से। वो एक रश में मैं पहले खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे आके मोबाइल ले गए, वॉलेट सामने पड़ा हुआ था, तो वो मैंने नीचे फेंक दिया बाइक से। तो वो जब बंदा चला गया तो मैंने वॉलेट उठा लिया, थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे एक और बंदा आ गया, और गया, सब गया। कराची के ये हालात है। कराची के और कराची एक टाइम के अंदर दुनिया का एयरपोर्ट हुआ करता था। जिस तरह दुबई ने अपने आप को स्पॉट बनाया है, दुनिया की जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं दुबई जाके स्टे करती हैं, पहले कराची होता था स्पॉट। अब देखो अब क्या हालात हो गए। अब तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं कराची के। कराची का फिर भी बिजनेस हब है, कहते तो बिजनेस हब ही है, लेकिन वहाँ ना कोई प्रॉपर निज़ाम है, सही सेवरेज सिस्टम का निज़ाम है, ना कोई कूड़ा उठाने वाला निज़ाम है, सब कुछ बस अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? आबिद हुसैन। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस ये है, आपको आपके नज़रों के सामने से एक न्यूज़ गुजरी होगी कि एक जर्मन टूरिस्ट है जो पाकिस्तान आया, नॉर्दर्न एरियाज पूरे साइकिलिंग करके विजिट करके पाकिस्तान लाहौर के एयरपोर्ट के पास कैंपिंग करके रात को स्टे कर रहा था। तो डिकेत गए उसके पास, डिकेत जाकर गन पॉइंट के अंदर गन पॉइंट उसके लगा कर तो कहने लगे कि भाई कैमरा, माइक, मोबाइल, नगदी दे। ले गए। 5 लाख के मालियत का कैमरा था, मोबाइल फोन और नगदी डॉलर्स में थे उसके पास, वो सारे उतार कर उसे छीन कर रातों रात ले गए। तो वो बंदा जाता है पुलिस के पास, डॉल्फिन के पास जाता, कहता मेरी मदद करो। डॉल्फिन कहते कि भाई हमें पहले डॉलर्स दे, देन हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरह का हम मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? बिल्कुल, मैंने रिसेंटली कोई पिछले दिनों ये टीवी पे देखा था, ये टूरिस्ट कोई आए हुए थे पाकिस्तान पे ना विजिट करने, और यहाँ तक मैंने देखा कि उनके पाँव में जूतियाँ वगैरह भी नहीं थी। उन्होंने इस तरह कोई मैंने देखा था, और बड़ा अच्छा इमेज था, लोग बड़ा खुश थे वो पाकिस्तान में टूरिस्ट के हवाले से। नॉर्दर्न एरिया में, कश्मीर में, मैंने उनको फेसबुक पे मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि यहाँ के पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे पुरअमन लोग हैं, कोई ये दहशतगर्द वाला मुल्क नहीं है। मगर ये जो आपने इंसिडेंट अभी बताया, बिलीव करें मुझे, खैर मैंने नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं नहीं देख सका, कुछ लाइफ आपको पता बिजी बड़ी है, तो ये मुझे इंतहाई दुख हुआ है। और इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान थे, हमारे कल्चर है, हमारा तो कल्चर है कि हम मेहमान नवाजी में मशहूर हैं हम लोग, कि हम मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। मगर ये इंतहाई हमारे लिए दुख का मुकाम है। हम लोग सब इसमें शामिल है, इस तरह का मामला, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ऐसा का वाक़या हुआ जो कि इंतहाई दुख का मुकाम है।
और अल्लाह ताला जिन्होंने ये जुर्म किया है या उनके साथ ज़्यादती की है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और इस तरह के हादसात से हमारे मुल्क को बचाए। इसका इमेज ये जो आदमी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है। ये जो आदमी ने वीडियो बनाकर अपनी भेजी दुनिया में, तो क्या समझते हैं कि पहले ही हमारे झंडे खड़े में दुनिया में। सऊदी अरेबिया यूएई हमें वीजे नहीं देता, सऊदी अरेबिया ने हमारे वीजे पर पाबंदी लगाई। ये न्यूज़ भी आपकी नजरों से गुजरी होगी। आज डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर यूएई के मौजूद है, वो कहने लगे कि भाई पाकिस्तानियों तुम्हें शर्म करनी चाहिए, खाते भी हमारे से हो और बदनामी भी हमारी करते हो। तो इस तरह की चीजें क्यों हमारे अंदर पैदा होती जा रही हैं डे बाय डे। हमारे अगर कंपैरिजन इंडिया के साथ किया जाए तो दुनिया हमें किसी खाते में नहीं लाती और इंडिया को सर फहरिस्त रखती है, क्यों? अच्छा यार, इसकी ना अब वजूहात तो बहुत ज़्यादा है, मैं उस पर क्या उसको एक्सप्लेन करूं। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा अलमिया है कि महंगाई इतनी हो चुकी हुई है, जॉब्स लोगों के पास है नहीं है, लोग रातों रात ओवरनाइट अमीर होना चाहते हैं और शॉर्टकट के चक्करों में जब इस तरह के टूरिस्ट या फॉरेनर्स को देखते हैं उनको पता है इनके पास डॉलर्स हैं और डॉलर्स तो वो जो हमारा जो आपको पता है रुपया वो तो उसके आगे जीरो है, अगर वो डॉलर्स में वो तो यहाँ पे लाखों रुपए, हाँ जी बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं। बहरहाल ये चीज़ क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे, हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि शॉर्टकट मारते हैं, गुर्बत, महंगाई, बिजली के बिल, लोगों की इनकम नहीं है, लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं है, बिजनेस नहीं है। फिर ये क्या होता है कि इस तरह के शॉर्टकट लोग लेते हैं, यंग बच्चे गन स्नैचिंग करते हैं बाइक पे। कराची वाला हाल इधर तो नहीं हो जाएगा? अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला बचाए। फिलहाल तो नहीं है, जो हालात नज़र आ रहे हैं हालात बहुत बुरे हैं, वो इस वजह से हैं कि गुर्बत, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों से पहुँच से बाहर हो गए हैं। बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल 15-15 हज़ार बिजली, जिसकी 30,000 आमदन है वो 15,000 बिल देगा। तो फिर इस तरह के खुदा न खास्ता मामला होंगे। इन गवर्नमेंट को इस चीज़ों को देखना चाहिए और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला खुशहाली लाए ताकि इन चीज़ों से हम बाहर निकलें। सही बात है। ये गुर्बत, महंगाई और इस वजह से फिर हम लोग शॉर्टकट मारते हैं और गलत रास्ते निकलते हैं, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन। फिर भी मैं कहता हूँ कि ये है तो बुरी बात, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत में कोई आड़ नहीं है। आप मेहनत में मैं भी मेहनत करता हूँ। सही बात है, करनी चाहिए मेहनत भाई। हाँ बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए। आदमी का जेवर है मेहनत करना यार, विदाउट मेहनत के शॉर्टकट ढूंढना ये तो कोई इंसानियत तो नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम तो देखें हमारे नबी पाक मानतों के मीन थे, लोगों पास उनके पास मानते रखवाते थे हैं। हम तो उनकी उम्मत है, हमने तो रोल मॉडल बनना है। हमारे अपने मुल्क इस्लामी मुल्कों ने हमारा बाइकआउट किया है, करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के सब मुल्कों को वीजा देंगे लेकिन पाकिस्तान को नहीं देंगे। यूएई का ये कहना है, वहाँ पर वो हर किसी को वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे लोग जो अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, इसी को कहते हैं कि सुखियों के साथ गिलियां भी चल जाती हैं। तो जो काम करने वाले थे, जो अच्छे बंदे थे, उनका भी रिज़्क खत्म हो गया। ये तो देखे ना, वो क्या कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी साल, मतलब वो तो डूबे, वो दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सही बात है। बहरहाल मैं तो इस ऑल ओवर इस चीज़ को कहता हूँ कि ये बहुत जो वाक़या है मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये हमारे लिए बाइस शर्म है क्योंकि एक टूरिस्ट हमारे मेहमान थे। इसका इमेज पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाएगा। हम पहले ही बदनाम है, मैंने आपको बताया। हमें कोई मुल्क भी लाइक नहीं करता, कोई वीजा नहीं देता, कोई कहते पहले देखें टूरिस्ट कितने होते थे पाकिस्तान के अंदर। अभी जब से ये दहशतगर्दी हुई है, बम ब्लास्ट होने लगे थे तो आते ही नहीं थे, एक आधा आने लगा तो उसके साथ भी उन्होंने पूरे अपना कश्मीर में किया। मैं गिलगित बल्किस्तान में उनको देखा, बड़े अच्छे टूरिस्ट, पुरअमन लोग थे, बहुत नाइस पर्सन और बड़ा अच्छा इमेज उन्होंने, बड़ा उनके इंटरव्यू में आपको नहीं लगता कि इस खबर को मजीद उठाना चाहिए, उठाकर जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको चाहिए। और देखें आजकल का लेटेस्ट दौर है, जगह जगह गली में भी जाएं तो 10-10 कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है वो कोई ऐसी जगह नहीं है, वो फेमस जगह है पाकिस्तान की। जैसे मुझे एयरपोर्ट आपको पता है इंतहाई सेंसिटिव एरिया और बड़ा, वहाँ पे तो कैमरे ज़रूर होंगे और उनको जो हमारी पंजाब पुलिस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको पकड़ें और उनको इबरत का निशान बना दें। सही बात है। और जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ऑल ओवर द एंड में यही कहता हूँ कि जी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर अपना क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जाके अपने एक ओपिनियन जरूर छोड़ सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।